हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हम सब, उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। चलिए एक और नई वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं और हमारे चैनल पर भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और ये है हमारा बर्बरी का फैब्रिक और ये पार्टी वेयर सूट है। चलिए अब हम आपसे इसकी कटिंग शेयर करेंगे। हमने इसे डबल फोल्ड किया है। ये हम इसमें से पहले हम निकालेंगे फ्रंट पार्ट। इसमें कढ़ाई वर्क है और जितनी हमारी हिप है 19 इंच और उसमें ऐड करेंगे 2.5 इंच हम सिलाई मार्जिन का, या आप 2 इंच भी रख सकते हैं या 2.5 या 3, आपके जो भी मर्जी हो। लेकिन मैंने इसमें 3 इंच रखा है क्योंकि इसमें मैंने पाइपिंग निकालनी है साइड से। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा बताने का तरीका भी पसंद आएगा और हमारी वीडियो भी पसंद आएगी। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करना, ज़्यादा लंबी चौड़ी हमारी वीडियो नहीं है। और अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपकी इम्पोर्टेंट जानकारी है जो आप मिस कर देंगे। और ये देखिए, हमने जितना रखना था, मतलब हिप 9.5 इंच के अकॉर्डिंग हमने हिप का निशान लगाया है क्योंकि 19 इंच से इनकी हिप है और सूट का हमने इनका नाप लिया था। और 3 इंच हमने रखा इसमें सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा डबल फोल्ड में। और ये देखिए, हमने पूरी तरह निशान लगाकर इन्हें बराबर कर लिया है। अब हम नापेंगे इनकी लेंथ जो है वो 42 करनी है हमें। ऊपर से हम इसे बराबर कर रहे कट करके कि थोड़ा बहुत 19 के छोटा बड़ा रह जाता हमारा फैब्रिक। लेकिन अगर हम एक साइड से, हमने इसकी जो नीचे की साइड से है वहाँ से बराबर किया है और ऊपर की साइड थोड़ी कैन थी जो बाहर की तरफ निकली थी, हमने उसे कट कर लिया है। 6 इंच पर हमने लगाया है तीरे का निशान और 6.5 इंच पर हम लगाएंगे मोटे का निशान। और 1.5 इंच पर हमने निशान लगाया है गुड़ाई देने के लिए मोटे की। अब हम निशान लगाएंगे चेस्ट का। चेस्ट जो है इनकी है 18.5 इंच और कमर का निशान हम छोड़ेंगे 6.5 इंच पर और हिप का निशान है जो छोड़ेंगे हम 14 इंच पर। नॉर्मली हम सभी की 14 इंच पर ही हिप का निशान छोड़ते हैं। 15, 16 या 12, 13 पर कस्टमर की अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग हमें छोड़ना पड़ता है। और इनकी चेस्ट जो है वो है 16.25 इंच और कमर जो है 16.25 इंच और हिप जो है इनकी 19 इंच। और हमें नीचे से यहाँ पर निशान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमने पहले से ही इसे डबल फोल्ड करके रखा है और मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही हमने इसे डबल फोल्ड करके रखा था। अब हमने लगाया है इनका कमर का निशान जो 16.25 इंच है और चेस्ट का हमने बताया था आपको 18.5 इंच है और इनकी हिप जो है वो है 19 इंच और सिलाई मार्जिन हमने रखा है 3 इंच। आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग 2 इंच या 2.5, 3 इंच आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग सिलाई मार्जिन रख सकते हैं। 3 इंच हमने इसलिए रखा क्योंकि हमने इसमें पाइपिंग लगानी है साइडों से। और अब हम इसे कट कर लेंगे। घेरे की साइड से हमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं क्योंकि हमने पहले ही मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसे डबल फोल्ड में बिछा के रखा था। ये देखिए, हमारे फ्रंट पार्ट की है जो कटिंग हो चुकी है। और एक बार इस तरह ज़रूर देखें करके, इस दोनों ही साइड के मोटे पकड़ कर देखें और इससे हमें इस बात का पता चल जाता है कि हमारे जो सूट में है कैन है या ना है। अब हम निकालेंगे बैक पार्ट। बैक पार्ट के लिए हमने लिया है ये फैब्रिक जो प्रिंट में है और इसमें कोई भी कढ़ाई वर्क नहीं है, बैक प्लेन है, प्रिंटेड है।
इसमें कोई भी कढ़ाई वर्क नहीं है और फ्रंट में था, आपको दिखाई पड़ा होगा, उसमें कढ़ाई थी। और जितना हमारा फ्रंट पार्ट है उसका घेरा था उतना ही हम ये लेंगे और उतना प्रॉपर नहीं लेना हमें, 1-2 पॉइंट या हाफ इंच आप एक्स्ट्रा बढ़ा कर ले। और ये बर्बरी का फैब्रिक का जो मोस्ट ट्रेंडिंग सूट अब चल रहे हैं, और कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि ये भी ऑर्गेन्जा की तरह बहुत ही मुश्किल से, सिल्क ऑर्गेन्जा जो उसकी तरह बहुत ही मुश्किल से सूट स्टिच होता है। और जो भी सिलाई करते हैं आप एक बार ज़रूर बताना कि मैं सही कह रही हूँ क्या झूठ कह रही हूँ। बहुत मुश्किल से इन सूटों को स्टिच किया जाता है। इतना देर ऑर्गेन्जा में नहीं लगती थी जितनी देर इसमें लगती है। जिस तरह क्रेप सिल्क में टाइम लगता था सूटों को स्टिच करने में, कटिंग करने में, उतना ही टाइम इसमें लगा है। ये देखिए, हमें ऐसे अगर आप बिगिनर है और इस तरह के सूट आपको स्टिच करने हैं तो मैं यही कहूँगी कि अपने आसपास के जो टेलर मास्टर हैं, आसपास जो भी सिलाई करे, प्लीज़ आप उसके पास जाए और इस तरह के सूटों को वहाँ बैठकर कट करें। अगर को मदद करना चाहो तो आप ज़रूर जाए। अगर कोई ऐसा हो जो आपकी मदद ना करना चाहे तो आप प्लीज़ वीडियो को 1-2 बार देखें और आराम से उस सूट को कट करें, कोई भी जल्दबाजी ना करें। ये देखिए, फ्रंट पार्ट के ऊपर हमने बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट को बिछा लिया है। अगर आप बिगिनर है, न्यू है, जो अभी अभी सिलाई करना सीखे हैं, तो आपके पास ये पिनअप वाली सुई ज़रूर होनी चाहिए। इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी इस तरह के सूटों को कट करने के लिए। और ये देखिए, हमने फ्रंट पार्ट को भी बैक पार्ट के ऊपर बिछा लिया है। और आपको पूरा कैमरे में नहीं दिख पा रहा होगा, हमने मोढे की में भी हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है फ्रंट पार्ट से, और 1 इंच हमने एक्स्ट्रा बढ़ाया है ऊपर बैक पार्ट तीरे की साइड से। मेरी हर एक वीडियो में कहती हूँ कि हमें 1 इंच एक्स्ट्रा ज़रूर लेना चाहिए। इससे हमारे जो है नेक है बैक साइड नहीं जाता और ना ही हमारे शोल्डर गिरते हैं। ये देखिए, हमारी जो कुर्ती की कटिंग है वो हो चुकी है। दोनों ही पार्टों की हमारी कटिंग हो चुकी है। देखिए, इस पार्ट को भी हमने देखा एक बार उठाकर, इसमें थोड़ी कैन है लेकिन इसका जो अस्तर है वो सीधा था, इस करके ने ये सूट टेढ़ा नहीं गया। बहुत ही अच्छे से ये सूट बनके रेडी हुआ है और ये मैं सूट कस्टमर को पहले दे चुकी हूँ। अब हम निकालेंगे अस्तर। अस्तर इसका 3 मीटर दे रखा है कस्टमर ने, क्योंकि ये साथ में सलवार के तख्तों में भी और बेल्ट में भी हमें लगाना है, इसलिए। तो हम पहले कुर्ती के लिए अस्तर को निकालेंगे। हमारी कुर्ती की जो लेंथ है वो है 42 और हम इसे 40 के अकॉर्डिंग निकालेंगे, क्योंकि नीचे तक भी जाएगा, अच्छा लगेगा हमारा जो है। ये देखिए, हमने कुर्ती के लिए अस्तर को निकाल लिया है और जो बच्चा है वो हमारी सलवार में काम आएगा। अब हम इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को बिछाएंगे। आप कोई भी पार्ट उठाए, और मैंने ये बिना वॉश किए ही अस्तर को लगाया है तो 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है। मेरे पास वॉश करके लगाने के लिए अस्तर का टाइम नहीं था, इसलिए हमने बिना वॉश किए ही अस्तर को लगाया है। और थोड़ा लूज छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर हम वॉश करके अस्तर को लगाते तो हमें प्रॉपरली जितना भी हमारा सूट मतलब मेन फैब्रिक है उतना हम लगा सकते हैं। अगर बिना वॉश करे लगाए तो आपको 1 इंच एक्स्ट्रा अस्तर का फैब्रिक जो है वो रखना पड़ेगा, क्योंकि अस्तर धोने के बाद सिकुड़ता है। अब हम इसे करेंगे डबल फोल्ड।
ये डबल फोल्ड करेंगे। इस तरह डबल फोल्ड करने से हमारी जो अस्तर की कैन होगी वो निकल जाएगी। दोनों ही पार्ट का साथ में हम इसे डबल फोल्ड कर रहे हैं। ये देखिए हमारा जो है अस्तर डबल फोल्ड हो चुका है और ये दोनों ही पार्टों के हमारे अस्तर है। अब हमने इसे 4 फोल्ड कर लिया है और यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे। यह जो अस्तर हमारा ये है बैक पार्ट के लिए। जिस तरह हमने बैक पार्ट 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है, इसी तरह हमने अस्तर को भी 1 इंच एक्स्ट्रा ही रखा था फ्रंट पार्ट के अस्तर से। अब हम इसे अच्छे से सेट करेंगे इसके ऊपर और इसे कट कर देंगे। और ध्यान से देखना कि हम किस तरह इस अस्तर को कट कर रहे हैं बिना वॉश करे। यहाँ से हम 1 पॉइंट एक्स्ट्रा ले रहे हैं, 1 या 2 पॉइंट आप एक्स्ट्रा ले, ज़्यादा ना ले। आपको दिख भी रहा होगा हमने 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा रखा है। यहाँ से भी हमने 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा रखा है और हिप के साइड से हमने ये 1 इंच जितना एक्स्ट्रा रखा था, मतलब डबल फोल्ड में ये आधा इंच एक्स्ट्रा है। हमारी बैक पार्ट की कटिंग है जो हो चुकी है। अब हम करेंगे फ्रंट पार्ट की कटिंग अस्तर की। जिस तरह हमने बैक पार्ट के बिछाया था इसी तरह हम फ्रंट पार्ट को भी बिछाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम इसे कट करेंगे। ये हमें इसे अच्छे से सेट करके कट करना है। कोई भी हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए इस तरह के सूटों में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगे आए हैं। चाहे अपना खुद का भी हो या कस्टमर का भी हो, हमें आराम से इस तरह के सूटों पर काम करना चाहिए। हमारा फ्रंट पार्ट का जो अस्तर हमने कट कर लिया है, अब हम इसकी गुलाई कर रहे हैं 1/2 इंच अंदर की तरफ। हमने मोटे की गुलाई कर दी है। देखिए हमारे दोनों ही पार्टों के जो है अस्तर कट हो चुके हैं। अब आई हमारी बाजू की बारी और बाजू हमने इसकी मैन फैब्रिक की नहीं कट की है। बाजू के लिए हमने पहले अस्तर पर कटिंग की है और हमने इसकी अम्ब्रेला बाजू करनी है जो अब चल रही ट्रेंडिंग में थोड़ी बहुत। आठ इंच पर हमने आगे मोरी का निशान लगाया है और स्लीव्स की जो है हमने लेंथ रखी है, रेडी करनी है 16 इंच की। और ये देखिए 3 इंच हमने यहाँ से निशान लगाया है जहाँ पर हम बाजू की शेप देंगे मोटे की। ये देखिए ये हमारी अम्ब्रेला स्लीव्स है जो अस्तर पर कट हो चुकी है। इसे हम डबल फोल्ड करके इस तरह इसके ऊपर रखेंगे और पहले हम इसे कट नहीं करेंगे। अब जब हम इसकी स्टिचिंग करने बैठेंगे तब हम इसकी कटिंग करेंगे, क्योंकि ये फैब्रिक ही ऐसा है समझ में नहीं आ रहा किस तरह हम इसकी कटिंग करें। तो हमने सोचा कि जब सिलाई करने बैठेंगे तब हम इसकी कटिंग करेंगे, क्योंकि जू की जू ये रख के अस्तर को हम सिलाई लगा देंगे। हमने इसकी बहुत कोशिश करी कि ये सेट ही नहीं हो रहा था। बहुत कोशिश करी हमने इसको सेट करने की, लेकिन ये सेट नहीं हो रहा था। ये सेट हुआ सिर्फ सिलाई से और बहुत ही अच्छे से ये सूट और अम्ब्रेला स्लीव से जो बन के रेडी हुई थी। तो इस तरह के सूटों को आप आराम से और समझदारी से काटें और स्टिच करें, क्योंकि ये बहुत ही ओके सूट करते हैं। बर्बरी में इनका फैब्रिक है।
ये देखिए कितनी मुश्किल हो रही थी हमने स्लीव्स के लिए फैब्रिक निकालना, ये सेट ही नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी हमने लेंथ के अकॉर्डिंग इसे कट कर लिया था। ये देखिए बार बार इधर उधर फिसल के जा रहा है हमारा फैब्रिक। ये देखिए हम इसे सिलाई करके सेट करेंगे। थैंक यू जी।